अगला श्लोक है यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। अनुवाद। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगीजन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तात्पर्य, अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगिनः शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे यतन्तो अप्यकृतात्मानः कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ सकते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। प्रैक्टिकली देख सकते हैं ये बात तो आजकल हम बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अनेक नियमों का पालन करते हैं, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, है ना। तो देखने से लगता है भाई ये तो एक योगी के जैसा है, ये तो एक मतलब इंद्रिय संयम कर रहा है और नियमों का पालन कर रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है कि मेरा शरीर सुगठित हो जाए, मेरा शरीर बहुत सुंदर हो जाए। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मली जिम में जाने वाले लोगों की, आजकल के मोस्टली गेंजीज, है ना। तो आजकल के जो मोस्टली यंग जनरेशन है वो सब क्या चाहते हैं, वो जिम जाते हैं, वो अपना बॉडी को बहुत अच्छा, सुंदर, सुगठित, सुडौल बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट दिखाना चाहते हैं, और उसके लिए वो विभिन्न प्रकार के यम नियमों का पालन भी करते हैं। लेकिन वे इस आत्म साक्षात्कार की विधि को नहीं समझ सकते। वे इस प्रकार से करने से किस प्रकार से शरीर परिवर्तन होगा उसको नहीं समझ सकते हैं। उसके लिए तो हमको भक्ति योगी बनना होगा, भगवान की भक्ति में सेवा में हमको लगना होगा, अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो। ठीक है जी, क्लियर। यद आदित्यगतम तेजो जगत् भासयते अखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न हैं, भगवान बोल रहे हैं। तात्पर्य है, अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश हैं और भगवान यहाँ पर इंगित करते हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक में हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित करता है। ब्रह्मांड अनेक हैं और सौर मंडल भी अनेक हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवद गीता में कहा गया है
कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश से में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। आजकल तो सूर्यदेव अच्छे नहीं लग रहे, उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती हैं। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। उनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा, ना चंद्रमा, ना अग्नि, और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्ध जीव में कृष्ण भावनामृत जगाने के लिए वाले ये ही कतिपय विचार हैं। तो देखो अभी अब ये सब चीज़ें समझने के लिए हमने अब तक श्लोक में चर्चा की कि हमको कृष्ण भावना भावित बनना पड़ेगा, और यहाँ पर अब भगवान बोल रहे हैं कृष्ण भावनामृत बनना कितना आसान है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि है वो सब भगवान से ही आ रहे हैं। अगर हम केवल इस सिद्धांत को स्वीकार कर लें तो हम हर समय भगवान को स्मरण रख सकते हैं। जैसे ही हम सूर्य को देखें, जैसे ही हम सूर्य की तेज को देखें, जैसे हम सूर्य के प्रकाश को देखें, हाय गर्मी तो ये भगवान की शक्ति है। जैसे ही चंद्रमा की चांदनी को देखें, चंद्रमा की शीतलता को देखें और चंद्रमा के पोषक तत्वों को देखें, तो हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं, है ना। बिना खाना खाए हम जीवित नहीं रह सकते, और उस खाना खाने के लिए जब अग्नि जलाएं और जब उस अग्नि को देखें तब हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने पूरे जीवन में हमेशा हर समय भगवान कृष्ण को स्मरण कर सकते हैं, और उससे हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, और कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तो हम इस आत्म तत्व को समझ जाएंगे कि हम किस प्रकार से एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर शरीर में हम क्यों हैं, है ना। ये सारी चीज़ें फिर हम समझ जाएंगे। ठीक है, पढ़े आगे। गामा विषया च भूतानि धार्यामयहं ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। और ज़्यादा भगवान एक्सप्लेन करेंगे उसी चीज़ को। तात्पर्य है, ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं, है ना। हम चाहें तो हम एक छोटे से पत्थर को भी हवा में नहीं तैरा सकते, लेकिन भगवान ने इतने भारी भारी ग्रहों को हवा में तैरा रखा है। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। एकोप्यसो रचयितुं जगदण्डकोटि यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तम् अंडान्तरस्थ परमाणुचयान्तरस्थं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। उसमें कहा गया है कि परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है ना। तो अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग उस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है तो शरीर डूब जाता है। निस्संदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोक शून्य में तैर रहे हैं, और यह सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक को उसी तरह थामे रहती है जिस तरह धूल को मुट्ठी
मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन ज्यों ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर पड़ती है। इसी प्रकार ये सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हैं। उनके बल तथा शक्ति से सारी चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हैं। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके कारण ना हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती हैं। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां ना तो बढ़ सकती हैं और ना स्वादिष्ट हो सकती हैं। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है, अन्यथा मनुष्य जीवित ना रहता। रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, फिर नहीं तो भूल जाओगे, ज़्यादा पढ़ लेंगे तो यहीं तक ही रखते हैं। किसी को कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं जो आज हमने चर्चा की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सुबक स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।